हेलो दोस्तों। तो आज हमारी आधुनिक इतिहास की अगली क्लास है, ठीक है। और आधुनिक इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है 1857 की क्रांति, ठीक है। इसकी पिछली क्लास में हमने 1857 की क्रांति के जितने भी कारण थे उन सभी को विस्तार से पढ़ा था, ठीक है। चाहे वो धार्मिक कारण हो, सामाजिक कारण हो या तात्कालिक कारण हो, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो जो तात्कालिक कारण था उसमें हमने जाना था कि जब अंग्रेज़ अधिकारियों ने ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया तो जो भारतीय सैनिक थे उसमें विशेषकर जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे वो उन्होंने विरोध दर्ज कराया, ठीक है। विरोध करने का जो कारण था वो था कि जो नई गन में जो कारतूस लोड करना पड़ता था उसका जो आवरण था, यानी ऊपर का जो सरफेस था वो गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ था, ठीक है। तो गाय और सूअर की चर्बी का बना होना मतलब हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों के लिए ये चीज़ वर्जित है, ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से। क्योंकि जो गाय जीव है या गाय जो पशु है वो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और जो सूअर है वो मुस्लिम धर्म के लिए पवित्र जीव है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने जब इस बात का विरोध किया और कहा कि हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये इसका तात्कालिक कारण है, ठीक है। तो जब विद्रोह बढ़ता है तो क्या होता है, आप डेट लिखिए उसके बाद 29 मार्च 1857, ठीक है। इस डेट को इस विरोध की वजह से, ठीक है, विरोध का जो परिणाम होता है वो इस डेट को प्रकट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कारतूस के प्रयोगों का विरोध, कारतूस के प्रयोग का विरोध, कारतूस के प्रयोग का विरोध किया जाता है बाई मंगल पांडे, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है। 29 मार्च 1857 को कारतूस के प्रयोग का विरोध किया जाता है मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले, ठीक है। आपको इस चीज़ को याद रखना है। मंगल पांडे के बारे में क्या याद रखना है कि ये 34वीं, ठीक है, 34th लिखा है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है। और ये सिपाही कहाँ पर है, बैरकपुर में है, ठीक है। बैरकपुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो बैरकपुर में मंगल पांडे सिपाही कहाँ पर है, बैरकपुर में है। बैरकपुर आपका पश्चिम बंगाल में है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो विरोध करते हैं सबसे पहले मंगल पांडे की ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इन कारतूसों का यूज़ नहीं करेंगे जो गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए हैं। तो विद्रोह इतना प्रबल हो जाता है कि मंगल पांडे जो हैं वो 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार देते हैं, जिनमें से एक का नाम है लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम है मेजर सॉर्जेंट, ठीक है। उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो इसमें लिखिए आप, मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों, ठीक है, दोनों के नाम क्या हैं, 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी, ठीक है। आपको ये दोनों नाम बहुत ही याद रखने हैं। कौन कौन से, एक का नाम लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम है मेजर सार्जेंट। तो मंगल पांडे इन दोनों की हत्या कर देते हैं। विरोध का ये परिणाम होता है, ठीक है।
इसके बाद इसी हत्या की वजह से 8 अप्रैल यानी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है, ठीक है, या फांसी दे दी जाती है, ठीक है। ये क्रांति की प्रथम प्रमुख घटना है कि मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। डेट आपको याद रखनी है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। इसी घटना के परिणाम स्वरूप जब मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है तो विद्रोह की जो भावना होती है वो और प्रबल हो जाती है, ठीक है। विद्रोह का कोई एक रीज़न नहीं था, विद्रोह का रीज़न काफ़ी समय पहले चला आ रहा था, ठीक है। अंग्रेज़ों के शोषण के शिकार जो भारतीय हो रहे थे उनके अंदर विद्रोह की भावना से पहले से ही थी, ठीक है। लेकिन जब सैनिक विद्रोह करते हैं तो जो आम जनमानस होता है उसके अंदर भी विद्रोह की भावना प्रबल हो जाती है, ठीक है। जैसे अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ थीं, जैसे हमने पढ़ा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, ठीक है, भू राजस्व प्रणालियों में, ठीक है, वो स्थायी बंदोबस्त वगैरह, तो उनमें किसानों का जो शोषण हुआ, ठीक है, तो किसान पहले से ही गुस्से में थे, ठीक है। तो ये जब सैनिक विद्रोह करेंगे तो जो आम जनमानस है वो भी विद्रोह में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रमुख घटना हो जाएगी सबसे पहले क्रांति की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि 10 मई 1857 को जो विद्रोह होता है, विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है मेरठ से, ठीक है। मेरठ से होता है, जहाँ पर सिपाही क्या करते हैं, विद्रोह स्टार्ट मेरठ से। लिख लीजिए, जहाँ सिपाही अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं या रिहा करवा लेते हैं, ठीक है, छुड़ा लेते हैं, ठीक है। क्रांति का स्टार्ट कैसे हो रहा है कि मेरठ से हो रहा है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो सिपाही हैं वो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये सभी लोग, ठीक है, जो सिपाही बाहर थे और जिनको छुड़ाया गया है, ये सभी दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है। विद्रोह का शुरुआत वहीं से होगा, ठीक है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि जो घटना बैरकपुर की है, जो मंगल पांडे द्वारा की गई, ठीक है, ये अलग घटना है, ठीक है। ये बैरकपुर में हुई है। बैरकपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। लेकिन प्रश्न आता है कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, तो आपको आंसर करना है मेरठ से हुई, ठीक है। आपको ये भी बताना है, ठीक है। बैरकपुर की घटना अलग है और क्रांति की जो स्टार्टिंग है वो मेरठ से, वो अलग क्वेश्चन आता है, ठीक। तो छुड़ा लेते हैं और इसमें लिख लीजिए, और दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, और दिल्ली की ओर प्रस्थान ही लिखेंगे। विद्रोह हो रहा है तो हम लिखेंगे दिल्ली की ओर कूच करते हैं, कूच करते हैं। ये विद्रोह के लिए सुटेबल भाषा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम जब जो सैनिक हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे, ठीक है। फिर हम एक एक करके उन स्थानों को पढ़ेंगे जहाँ पर विद्रोह ज़्यादा फैला, ठीक है, और वहाँ पर जिन्होंने उनका नेतृत्व किया उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो मेन सेंटर है, मेन सेंटर क्या है विद्रोह का? दिल्ली, ठीक। सबसे पहले दिल्ली से जो भी पॉइंट बनेंगे वो हम सब पढ़ने वाले हैं। तो 10 मई को जब विद्रोह का स्टार्ट होता है
और 10 मई को जब वो सैनिकों को छुड़ा लेते हैं, जो भी भारतीय सिपाही होते हैं, तो वो सभी सैनिक मिलकर दिल्ली प्रस्थान करते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है, 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचे। ठीक है, पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है, इसी में अगला पॉइंट 12 मई, ठीक है, सन आपका सेम रहेगा, 1857 की बात ही हो रही है तो मैंने लिखा नहीं है बट लिख देता हूँ। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। ठीक है, जो भी सैनिक हैं, जो विद्रोही सैनिक हैं, दिल्ली पर अधिकार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वहाँ पर जो मुग़ल सम्राट हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र को मुग़ल सम्राट और भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और उन्हें क्रांति का नेता ऐसा घोषित करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, और बहादुर शाह जफ़र को भारत का सम्राट तथा क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्हें क्रांति का नेता मतलब कि क्रांति के जो मेन सेंटर में जो नेता होता है ना, मेन लीडर होता है, वो घोषित किया जाएगा बहादुर शाह जफ़र को। लेकिन इस समय इनकी एज इतनी है कि वो विद्रोह का नेतृत्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इनको प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया जाएगा, मतलब केवल एक सिंबॉलिक चीज़ है कि ये हमारे नेता हैं, बस कहने के लिए। जो वास्तविक नेतृत्व करेगा दिल्ली से, उसका नाम है बख्त खान। ठीक है, तो इसमें लिखिए, क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली से विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व आपको नाम याद रखना है, बख्त खान। ठीक है, बख्त खान के द्वारा किया गया। ठीक है, जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो केवल एक प्रतीकात्मक नेता चुने गए हैं। ठीक है, या बनाए गए हैं, लेकिन जो लड़ने वाला कार्य है, विद्रोह को लीड करने वाला जो कार्य है, वो सब बख्त खान करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो अब क्या होता है कि 12 मई को पहुंच जाते हैं सैनिक, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, लेकिन सितंबर, ठीक है, लिखिए आप, सितंबर 1857 तक अंग्रेज़ों का दिल्ली पर पुनः अधिकार हो जाता है, पुनः अधिकार हो जाता है। अब देखिए, जो विद्रोही सैनिक दिल्ली आए थे, इनका मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ों की ओर से फिर कौन आया था, तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है जॉन निकोलसन का। ठीक है, एक नाम याद रखना है आपको हडसन का, और एक लॉरेंस का। ठीक है, तो इन तीनों को भेजा जाता है कि आप वहाँ पर जाके जो रिवोल्ट हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, उसको कंट्रोल करिए जाके। तो लिखिए आप इसमें, विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए जॉन निकोलसन, ठीक है, एक नाम हो गया जॉन निकोलसन, दूसरा नाम आपको याद रखना है हडसन का, हडसन, एंड तीसरा नाम है लॉरेंस का, नॉट लॉरेंस बिश्नोई, ओनली लॉरेंस। ठीक है, उसके बाद
लॉरेंस को भेजा जाता है, ठीक है, लॉरेंस को भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हडसन होता है, इसका आपको मेनली नाम याद रखना है। हडसन ने क्या किया था, बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों, ठीक है, और 1 पौत्र की हत्या कर दी थी, ठीक है, गोली मार दी थी। और उसके बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए होते हैं वो, ठीक है, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी होती है। आपको नाम याद रखना है, सॉरी नाम नहीं याद रखना है, आपको बस याद रखना है कि हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों व पौत्र की हत्या कर दी, ठीक है, 2 पुत्रों की हत्या कर दी और 1 पौत्र की हत्या कर दी थी। इसके बाद देखिए, तो बहादुर शाह जफर की जो गिरफ्तारी होती है वो कहाँ से होती है, हुमायूं के मकबरे से होती है। देखिए, बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी कहाँ से होती है, कहाँ से अरेस्ट किए जाते हैं, हुमायूं के मकबरे से होती है। हुमायूं के मकबरे से होती है, ठीक है, और बाद में गिरफ्तार करके इनको रंगून भेजा जाता है, ठीक है। और बाद में जफर व उनकी पत्नी का नाम है जीनत महल, ठीक है, जीनत महल को रंगून की जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है, कहाँ, रंगून की जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर 1862 में, ठीक है, 1862 के आसपास बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है उसी जेल में, ठीक है। तो इसमें लिखिए कि पॉइंट बनाइए यहाँ पे कि जफर की मृत्यु 1862 में हो जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, जो विद्रोही सैनिक हैं। उसके बाद बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है उन्हीं विद्रोही सैनिकों के द्वारा, और क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दिल्ली विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व बख्त खान करता है, ठीक है। सितंबर 1857 तक अंग्रेजों का दिल्ली पर फिर से अधिकार हो जाता है। विद्रोही सैनिकों का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों के साइड से 3 लोगों को भेजा जाता है, जॉन निकोलसन को, हडसन को और लॉरेंस को भेजा जाता है। हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों को व 1 पौत्र की हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से होती है और बाद में जफर व उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून की जेल में भेज दिया जाता है, और जहां पर बहादुर शाह जफर की 1862 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। दिल्ली में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद स्थान हम चेंज करेंगे। अब स्थान आपका हो जाएगा लखनऊ। तो आपको याद करते चलना है कि दिल्ली में
विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन नेतृत्व कैसा था, वो प्रतीकात्मक था। वास्तविक जो नेतृत्व था वो किया गया था बख्त खान के द्वारा, ठीक है। बख्त खान एज ए कमांडर ऑफ बहादुर शाह जफर। चलिए, हमारा जो सेकेंड प्लेस है विद्रोह के लिए वो है लखनऊ का, लखनऊ, ठीक। लखनऊ में जो नेतृत्व किया है, ठीक है, लिखिए यहाँ पे, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, बेगम हजरत महल। इनका एक और नाम है, ठीक है, इनका एक नाम है महक परी, महक परी। इस नाम को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में एक पॉइंट याद रखिए कि लिखिए यहाँ पे, इन्होंने अपने अल्पायु पुत्र, जिसका नाम है विरजिस कादिर, ठीक है, अल्पायु पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया, ठीक है। इनका पुत्र था जिसका नाम था विरजिस कादिर, ठीक है। वो अल्पायु मीन्स नवाब बनने की जो उसकी आयु थी वो पूरी नहीं हुई थी, तो उसको अल्पायु में ही नवाब घोषित कर दिया और स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई, ठीक है। मतलब गद्दी पर ये विरजिस कादिर बैठेंगे लेकिन एज ए संरक्षक, ठीक है। संरक्षिका कौन है, बेगम हजरत महल है, ठीक है। तो लखनऊ के विद्रोह के समय घटना जो होती है उसमें लिखिए आप, ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस मारे जाते हैं, ठीक है। आपको इसी विद्रोह में इस पॉइंट को याद रखना है कि ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस मारे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी लोग मारे जाएंगे अंग्रेज़ों की साइड से, उन्हें मार कौन रहे हैं, आपको याद रखना है, जो विद्रोही सैनिक हैं, ठीक है। यानी कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं मार रहा है। और अंग्रेज़ों की साइड से लखनऊ में जो विद्रोह हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए कौन भेजा जाता है, तो आपको याद रखना है नाम कैंपबेल, ठीक है। कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया या दोबारा से कब्जा किया। उसके बाद जब विद्रोह ख़त्म हो जाता है, कैंपबेल आ जाते हैं, तो बेगम हजरत महल जो हैं वो गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भाग जाती हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है कि बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली जाती है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा, लखनऊ आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला स्थान आएगा वो आएगा आपका
कानपुर का। आपको इसमें केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं कि उस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है, और अंग्रेज़ों की साइड से उस जगह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन भेजा जा रहा है। ठीक है, इन 2 पॉइंट को याद करेंगे आप तो इतना पर्याप्त है। ठीक है, अब बात आएगी कानपुर की। कानपुर, तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व करें नाना साहब। अब नाना साहब कौन है? तो ये हैं बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। अब दत्तक पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र होता है गोद लिया हुआ बेटा। ठीक है, तो नाना साहब यहाँ पर नेतृत्व करेंगे, और इनके जो सहायक थे उनका नाम था तात्या टोपे। ठीक है, इनके सहायक का क्या नाम है? तात्या टोपे। नाना साहब के सहायक हैं आपके, इनके तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो एक्चुअल नेम है, जो रियल नेम है, वो क्या है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक, इसमें नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नाना साहब कर रहे हैं, और यहाँ पर विद्रोह कंट्रोल करने के लिए कौन भेजा जाएगा? कैंपबेल आएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है कि कैंपबेल द्वारा कानपुर पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया गया। इसमें वो कोई भी डेट याद नहीं रखनी है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कि इम्पोर्टेंट केवल इतना ही है कि नेतृत्व कौन कर रहा है विद्रोह का वहाँ पे? तो नाना साहब कर रहे हैं। नाना साहब कौन है? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। ठीक है, नाना साहब के सहायक कौन है? इस विद्रोह में जो सहायता कर रहे हैं उनका नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो रियल नेम है वो क्या है? उनका रियल नेम है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, कानपुर पर जो विद्रोह हो रहा है, कानपुर में जो विद्रोह हो रहा है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भेजा जाएगा कैंपबेल को। ठीक है, इनको ही लखनऊ में भेजा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। इसी विद्रोह के समय एक घटना होती है, उसको आप लिखिए कि तात्या टोपे ने चिन्हट, ठीक है, चिन्हट जगह का नाम है, चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया। ठीक है, जिसमें एक सैनिक का नाम है, इंग्लिश सैनिक, जिसमें हैवलॉक मारा गया। ठीक है, बाद में क्या होता है? बाद में ब्रिगेडियर, नाम रखिए जनरल नील, भी लखनऊ में मारा गया। ठीक,
आपको दो नाम याद रखने हैं, एक नाम रखना है हैवलॉक का याद, एक नाम रखना है जनरल नील का याद, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे झांसी के बारे में, ठीक है। झांसी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है इस क्रांति के टॉपिक में। झांसी को फेमस जो प्रसिद्धि मिली है वो मिली है रानी लक्ष्मीबाई की वजह से, क्योंकि विद्रोह का नेतृत्व वही करेंगी इस स्थान पर, ठीक है। झांसी विद्रोह स्टार्ट होता है यहाँ पर लगभग जून 1857 में। तो झांसी में विद्रोह स्टार्ट कब हुआ है, जून 1857, ठीक है। अप्रॉक्स में डेट मान सकते हैं, ठीक। इसके बाद झांसी में, ठीक है, झांसी में विद्रोह स्टार्ट हुआ जून में, ठीक है। विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पर कौन आता है, तो आपको याद रखना है विद्रोह पर नियंत्रण के लिए, विद्रोह पर नियंत्रण के लिए यहाँ पर कौन भेजा जाता है, आपको यहाँ नाम याद रखना है ह्यूरोज का, ठीक है। ह्यूरोज नाम शायद ऐसे ही लिख लीजिए आप, ह्यूरोज, क्योंकि आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। वहाँ पर वर्तनी शुद्धि नहीं करनी है। ह्यूरोज शायद ऐसा ही लिखा जाएगा या कुछ चेंजमेंट हो सकता है, ह्यूरोज, ओके। तो जब ह्यूरोज ना झांसी किले घेर लेता है, ठीक है, झांसी के जो किला है उसको जब घेर लेगा ह्यूरोज, तो जो रानी जो है ना वो किले से निकलकर कालपी की ओर जाती हैं, ठीक है। और कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंचती हैं, ठीक है। पहले जाएंगी कालपी, उसके बाद ग्वालियर जाएंगी, और ग्वालियर पहुंचकर सिंधिया, जो सिंधिया परिवार है वहाँ पर, ठीक है, उनसे सहायता मांगती हैं कि हमारी आप सहायता कर दीजिए अंग्रेज़ों के खिलाफ़। तो सिंधिया जो परिवार है वो मना कर देता है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते हुए उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, तो कैसे वो सहायता कर देते, ठीक है, रानी की अगेंस्ट अंग्रेज़ों के। तो सिंधिया होते हैं वो सहायता करने से मना कर देते हैं, और झांसी की रानी की डेथ होती है लड़ते हुए, ग्वालियर में ही होती है, ठीक है। तो तात्या टोपे के बारे में आपको याद रखना है, लिख लीजिए। तात्या टोपे का विश्वासघाती मित्र, विश्वासघाती मित्र, जिसका नाम है यहाँ पर मान सिंह, ठीक है। मान सिंह ने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया, गिरफ्तार करवाया, ठीक है। तात्या टोपे की बात हो रही है कि तात्या टोपे को उनका एक मित्र था जिसका नाम था मान सिंह, तो उसने धोखा किया और इन्हें, मतलब तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया। और गिरफ्तार होने के बाद इनको फांसी होती है 18 अप्रैल 1858 को, ठीक है। तात्या टोपे को फांसी मिलती है 18 अप्रैल 1858 को। फांसी देने की जगह कौन सी है, तो इनको फांसी होती है 1858, यहाँ लिख लीजिए 1858 को शिवपुरी, ठीक है। जगह का नाम क्या है, शिवपुरी, ये आपकी एमपी में है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ईयर आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 1859 है, ठीक है, गलती से 1858 लग गया है। फांसी होती है इनको 1859 में, शिवपुरी एमपी में फांसी होती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रांत आएगा आपका,
जहाँ पर विद्रोह हुआ वो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार के विद्रोह के बारे में यानी कुंवर सिंह के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे किसी एक वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बिहार का ही एग्ज़ाम है आपका। और बिहार में अगर जो विद्रोह हुआ है उसके बारे में अगर हम ऊपर ऊपर का समझेंगे पढ़ेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो बिहार के बारे में यहाँ पर तो मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा 2-3 लाइनों में, लेकिन इसका एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा जब मैं बिहार जीके की क्लासेस इसमें डालूंगा। ठीक है, तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक है, और कुंवर सिंह की जब डेथ हो जाएगी तो उसके बाद कौन करेगा? कुंवर सिंह के बाद करेंगे अमर सिंह, जो उनके भाई हैं। ठीक है, अमर सिंह करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम बिहार जीके को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो विद्रोहियों के अगेंस्ट में अंग्रेज कौन है वहाँ पे? ठीक है, विद्रोह पर नियंत्रण के लिए वहाँ पर 2 अंग्रेज हैं। एक का नाम है विलियम टेलर एंड सेकेंड का नाम है विंसेंट आयर ने विद्रोह को दबाया। विंसेंट आयर। ठीक, नेतृत्व कौन कर रहा है बिहार में? जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह के बाद जब कुंवर सिंह की डेथ हो जाएगी फिर अमर सिंह विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करेंगे। ठीक है, अमर सिंह भी काफ़ी समय तक फाइट करते हैं अंग्रेजों के साथ, विद्रोह को लीड करते हैं। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए विलियम टेलर और विंसेंट आयर को भेजा जाता है। ठीक है, बिहार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्थान है वो है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा है अहमदुल्ला के द्वारा। अहमदुल्ला। ठीक है, आपको नाम याद रखना है कि फैज़ाबाद में जो नेतृत्व कर रहे हैं वो उसका नाम क्या है? अहमदुल्ला है। ठीक है, नियंत्रण के लिए कौन आता है? विद्रोह पर नियंत्रण के लिए यहाँ पर भी कौन आएगा? कैंपबेल आएगा। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। यहाँ पर कौन आता है? कैंपबेल आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इलाहाबाद आ जाएगा। इलाहाबाद में कौन नेतृत्व कर रहा है विद्रोह का? तो इलाहाबाद में कर रहे हैं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा है लियाकत अली खान के द्वारा। ठीक है, लियाकत अली खान के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा है। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए यहाँ पर कौन आएगा? जनरल नील। ठीक, नेतृत्व कौन कर रहे हैं? लियाकत अली खान कर रहे हैं। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए जनरल नील भेजे जाते हैं। ठीक है, इलाहाबाद के बारे में एक खास पॉइंट है कि जब विद्रोह हो रहा था तब अंग्रेजी जो सरकार थी उसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, इसमें लिखिए अगला पॉइंट,
कि इलाहाबाद को, उस समय का इलाहाबाद और अभी का वर्तमान में तो प्रयागराज है, ठीक है, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। मुख्यालय बनाया गया, किसने बनाया था? बाई लॉर्ड कैनिंग, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका बनारस। बनारस में क्या है? बनारस में कोई नेता का नाम नहीं आता है, यहाँ पर सामान्य जनता के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए आप नेतृत्व सामान्य जनता के द्वारा, सामान्य जनता के द्वारा। कोई फेमस नाम का जिक्र यहाँ नहीं आता है। इसके बाद इसके बारे में एक खास बात है कि विद्रोह के बाद यहाँ पर महिलाओं और बच्चों को भी मृत्युदंड दिया गया था, मतलब फांसी दी गई थी, ठीक है, कि आपने विद्रोह क्यों किया या विद्रोह में हिस्सा क्यों लिया। तो आपको इसमें लिखना है कि यहाँ पर बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है बरेली का। बरेली में नेतृत्व कौन कर रहे हैं विद्रोह का? बरेली में कर रहे हैं खान बहादुर नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। विद्रोह का नियंत्रण कौन करेगा? विद्रोह पर नियंत्रण के लिए, विद्रोह पर नियंत्रण, यहाँ पर भी कैंपबेल आएंगे, ठीक है, कैंपबेल आएंगे और विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। और बाद में क्या होता है? खान बहादुर को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। लिख लीजिए इसमें भी, हाँ लिखिए, बाद में खान बहादुर को फांसी दे दी जाती है, ठीक। इसके बाद आपका राजस्थान। राजस्थान में जो विद्रोह का प्रमुख केंद्र है वो आपका कोटा हो जाएगा, लिख लीजिए। विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन हो जाएगा? कोटा, नाम सभी सुना होगा, ठीक है। नेतृत्व कौन कर रहा है विद्रोह का? विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा है जयदयाल व हरदयाल के द्वारा, ठीक है। ये दोनों नामों को याद रखना राजस्थान के लिए। नेतृत्व कौन कर रहा है? जयदयाल और हरदयाल। प्रमुख केंद्र क्या है विद्रोह का? कोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक नाम बचा है असम का, लिख लीजिए। असम में नेतृत्व किया जा रहा है मनीराम दत्त के द्वारा। नेतृत्व किया जा रहा है मनीराम दत्त के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। बाद में इनको भी फांसी हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और कश्मीर का लिख लीजिए। कश्मीर
कश्मीर में नेतृत्व किया जा रहा है विद्रोह का गुलाब सिंह के द्वारा, गुलाब सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ जो प्रमुख स्थान है और वहाँ पर जो विद्रोह हुए उनका नेतृत्व किसने किया है और विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेज़ों ने किसे भेजा है, ठीक है, कि विद्रोह को शांत करो जाके। ठीक है, उन सब का जिक्र मैंने अभी तक इन चीज़ों वीडियो में कर दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, उन सब चीज़ों को भी पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं विद्रोह की असफलता के कारण। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, क्लास जो है ना जी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ऐसा करते हैं अगली क्लास में इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ इन चीज़ों को पहले बताकर और नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चीज़ों को तो क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।